प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। कुछ सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को कह देते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और वो वर्क ही उस चार्ज में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो सपोज दिस इज द चार्ज configuration and this is electric field it present and this is a charge, and if I move this charge from this point to electric field, this is the electric field, then external agency will do work। तो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क डन करेगा यहां तक, वो वर्क डन यहाँ स्टोर हो जाएगा और उसी को हम कह देते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हम यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूं अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, तो फर्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। एक सिस्टम है टू चार्जेस का, तो उसका हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो सपोज दिस इज द सिस्टम, दिस चार्ज इज Q1, दिस इज Q2 एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो ये सिस्टम है, इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो इनिशियली दोनों चार्ज ये कहां पर रहे होंगे, इंफिनिटी पर। सो सपोज दिस पॉइंट इज इंफिनिटी और यहां पर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, दिस इज एट इंफिनिटी। तो फर्स्टली हम ए पॉइंट पर लेकर आएंगे Q1 चार्ज को, ओके, और उसके बाद बी पॉइंट पर लेकर आएंगे हम Q2 चार्ज को। तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ओके। सो दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी इनिशियली। सो if I move charge Q1 from infinity to A, then what will be the work done? So work done in moving charge Q1 from infinity to A. So that work done, I am taking this work done W1. So what will W1? It is 0, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ चार्ज पहले से नहीं है, कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो कोई वर्क भी नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं पहले से, कोई फील्ड नहीं है, तो नो वर्क डन। सो वर्क डन इज 0, क्योंकि वर्क डन हमें कब करना पड़ता है, जब वहां पहले से फील्ड हो, उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़े। सो नेक्स्ट, नाउ आई एम मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट B। सो वर्क डन in moving charge Q2 from infinity to B। So that is वर्क W2, और W2 वर्क कितना होगा, इस Q2 को इस इंफिनिटी से यहां तक हम मूव कराएंगे। So by the definition of potential, V equals W over Q. So what will be work done? That will be potential at that point into the charge value. So किस चार्ज को मूव करा रहा है, Q2 को। So it is Q2 times potential at B। इस पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू है। तो जब ये चार्ज पहले से यहां था तो इसने अब यहां पोटेंशियल डेवलप किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया होगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल। सो इट इज, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, ड्यू टू दिस चार्ज Q1, दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q1 divided by R। So this is the potential. So W2 equals 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 or divided by R. Okay, so this is the W2. So अब सिस्टम बन गया है. So what is net work done? So net work done W equals W1 plus W2. So what is W? W1 is 0, so it is 0, plus what is W2? This is W2. So 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R, or W equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R, and this is the net work done, and this net work done will be equal to potential energy of this system. So potential energy of the system, potential energy of the system, so potential energy denoted by U equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. So that will be the potential energy of a system of two charges. U equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. And if the two charges have same signs, this plus, then this will plus, or this minus, then also potential energy will be plus. और एक दोनों में नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा. ओके, नेक्स्ट इज a system of three charges. Now I am taking a system of three charges. So it is a system of three charges. So now it is a system of three charges. So these are three charges. This is Q1 and this point is A, and this point is B, and this charge value is Q2, and this point is C, and this charge value is Q3. So these are three charges, Q1, Q2, Q3. And the distance between Q1 and Q2 I am taking R12, and Q1 and Q3 I am taking this 1 3, or you can write 3 1, and the distance between Q2 and Q3 is R23. So initially ये तीनों के तीनों चार्ज कहाँ होंगे? इन्फिनिटी पर. सपोज दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, तो तीनों चार्ज कहाँ प्लेस किए हुए हैं? ये इन्फिनिटी पर. तो अब इन्फिनिटी से पहले हम लेकर आएंगे Q1 को A पर, फिर Q2 को B पर, और फिर Q3 को इस पॉइंट C पर, और नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और नेट वर्क डन ही होगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा बच्चों, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले Q3 को ले आए C पर, फिर Q2 को ले आए, फिर Q1 को ले आए, या पहले Q2 को ले आए, फिर Q3 को, फिर Q1 को. तो वर्क डन सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम कैसे बना इस बात पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता. अब वो सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, सो फर्स्टली आई एम मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A. तो कितना वर्क होगा? 0 वर्क होगा, क्योंकि यहां पर कोई फील्ड ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है पहले से. सो वर्क डन in moving charge Q1, in moving charge Q1 from infinity to A. So it is W1 and W1 is 0. Since here at point A there is no electric field and no value of potential. So next I am moving charge Q2 from infinity to B. So work done in moving charge Q2 from infinity to B. So that will be W2. So what will be W2? Which charge is moving? Q2. And what is the potential at this point? So VB. Okay, VB. So Q2. अब यहाँ पर पहले से पोटेंशियल होगा. क्यों होगा? क्योंकि पहले चार्ज हम यहाँ ला चुके हैं Q1 को. So Q1 की वजह से यहाँ पर potential. So potential at B due to this Q1. So that is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q1 over R12. Remember the distance is R12.
Okay, so W2 equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12. So that is W2. Next, work done in moving. Okay, work done in moving charge, Q3 from which point? Infinity, and to which point? C, infinity to C, and that work done I am denoting by W3. So what will be work done? चार्ज वैल्यू Q3 चार्ज को मूव कराया है और किस पॉइंट पर? C पर. सो इनटू पोटेंशियल एट C. सो W3 इक्वल्स, दिस इज Q3 and what will be potential at C? At C, at this point C, we have two values of potential. One due to this charge Q1 and second due to this charge Q2. Okay, so potential at this point due to Q1, that is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q1 divided by R13 or 31 R31 plus potential at this due to this charge, क्योंकि ये दोनों पहले ही यहाँ प्लेस किए हुए हैं. तो 1 upon 4 pi epsilon naught and that is Q2 and divided by R23. So this is the potential. So W3 equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R31. Q3 Q1 divided by R31 plus Q3 का भी मल्टीप्लाई यहाँ होगा. So 1 upon 4 pi epsilon naught and Q3 Q2 divided by R23. So this is the work W3. So net work done. What is net work done? Net work done, W is W1 plus W2 plus W3. Okay, and W equals, so W1 is 0. So this plus this. So 1 upon 4 pi epsilon naught and it is Q1 Q2 over R12. Okay, and plus this 1 upon 4 pi epsilon naught and Q3 Q1 are divided by R31 plus this 1 upon 4 pi epsilon naught and Q3 Q2 divided by R23. Okay, so this is the net work done. So what will be potential? Potential energy. So potential energy of system. Potential energy of the system. क्या होगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी? इक्वल टू नेट वर्क डन. सो इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आई कैन टेकन एज कॉमन. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है और यहां भी है. सो मैंने लिया ये कॉमन. सो इट इज Q1 Q2 ओवर R12 प्लस Q3 Q2 ओवर R31. इट इज Q1. ओके, इट इज Q1 प्लस Q3 Q2 over R23. So this is the potential energy of this three charge system. Okay, so next it is example 2.4. So in this problem I square A B C D is given और इसका साइड A है स्क्वायर का और इसके चारों कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं. एट A plus Q charge is placed, at B it is minus Q charge, at C it is plus Q charge and at D it is minus Q charge. तो ये पूछा है कि ये 4 चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, एक सिस्टम बना है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो हम इनिशियली क्या लेकर चलेंगे कि जो चारों चार्जेस हैं इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं और इनको एक एक करके हमने सिस्टम तैयार किया है. तो कितना वर्क डन हमें इसमें करना पड़ेगा, तो वही होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी. सो फर्स्ट आई एम मूविंग चार्ज प्लस Q फ्रॉम इंफिनिटी टू A. सो वर्क डन in moving plus Q
charge plus q from infinity to point A. So what will be W1? It is 0, क्योंकि यहाँ ये चार्ज अभी नहीं है, ये सेकंड पार्ट का प्रॉब्लम है। अभी केवल ये समझिए कि चार चार्जेज है यहाँ पर, तो प्लस क्यू को हम लेकर आएंगे इन्फिनिटी से ए पर, तो नो वर्क डन सिंस नो पोटेंशियल एट ए। नेक्स्ट वर्क डन इन मूविंग चार्ज माइनस क्यू, this minus q from infinity to b. So we have to done work, and that work done is W2. So what is W2? W2 is charge value, and charge value is minus q, and potential at this point B. So it is minus q, and what is the potential at B? पहले कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? प्लस q. So plus q से a distance पर, remember it is a, so it is a. So what will be potential? 1/4 pi epsilon naught and charge q and divided by a. So that is the W2. और आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, so it is minus 1/4 pi epsilon naught minus 1/4 pi epsilon naught q and q square divided by a. Okay. Next, work done in moving this plus q from infinity to c. So work done in moving charge plus q from infinity to c. So I am taking this work done W3. So W3 equals which charge? Plus q and at which point? C. So we at C. So this is q, and what will be potential at this point C? So since these two charges are placed here, so there will be two values of potential, one due to this charge, and for this will be the separation, and for this charge this is the distance. Okay, so first I am फाइंडिंग आउट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू। तो इस चार्ज के लिए हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? दिस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी 2a square, and the square root will be root 2a. So this distance is root 2a, this distance is root 2a. So this is q, and potential at this point 1/4 pi epsilon naught. Okay, and this charge is plus q, and this distance is root 2a over root 2a, and plus इस पॉइंट पर इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज में तो माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस ही होगा, सो दैट विल बी माइनस, सो माइनस 1/4 pi epsilon naught, और आई कैन write minus sign with charge, so it is minus q or divided by a, distance is. So this is the potential at C. So what will be W3? So W3 equals, so this is q and q square, so 1/4 pi epsilon naught and q square. Okay, and this is root 2a, and this will minus 1/4 pi epsilon naught, and this is q and q square divided by a. Okay, this is q and this is a. Okay, so next आप लेकर आएंगे इस लास्ट चार्ज को माइनस q को। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज minus q from infinity to which point? D. So that is W4. So what is W4? Which charge is moving? Minus q, and potential at D. अब इस पॉइंट पर कितने पोटेंशियल होंगे बच्चों? 3 values of potential, one due to this, one due to this, and one due to this. So we have 3 values of potential. So W4 equals minus q, and firstly the potential due to this charge
this is plus q, so 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is q over this distance is a. Okay, and due to this charge minus होगा potential, so plus 1 upon 4 pi epsilon naught and minus q, and what is the distance? This distance again equal to this distance, ये जो distance होगा इस distance के equal होगा, and that will be root 2a plus potential यहाँ पर इसकी वजह से, so this is 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is q and this is a, so this is the potential. So W4 equals this is q square, and 1 upon 4 pi epsilon naught I can taken outside, so this is q square, and this is minus q here, so minus q square divided by a, so minus q square divided by a. Next, this is minus, and this minus becomes plus, so plus q square divided by root 2a. Okay, and this is minus, this is plus, so again minus, so it is q square divided by a. So W4 equals 1 upon 4 pi epsilon naught, and I can take an q square also outside, q square तीनों टर्म्स में है तो आउटसाइड लिया, और यहाँ अब होगा, and this is not a square, this is q square, q by q and q square or by a. Okay, so it is a, so this is q square and a is also taken outside, so a भी outside लिया मैंने, q square by a, so it is minus 1, it is plus 1 by root 2, and it is minus 1, so it becomes q square upon 4 pi epsilon naught a, and minus 2, so minus 2 plus 1 upon root 2, this is in bracket, this is a here, and minus 2 and plus 1 by root 2, so this is W4. So net work done, W equals W1 plus W2 plus W3 plus W4. Okay, so W equals, so W1 is 0, W2 is this, W3 is this, and W4 is this. So in three work done, in these work done W2, W3 and W4, this is common, so I am taking this as common, q square upon 4 pi epsilon naught a, और अब देखना यहाँ से क्या रिमेनिंग हुआ, so q square upon 4 pi epsilon naught a is common, so minus 1. Okay, this is minus 1, and from here q square upon 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon a is common, so it is plus 1 by root 2, plus 1 by root 2, and from here it is minus, and it is 1 upon minus 1. Okay, it is minus 1, and from here it is this minus 2 and plus 1 upon root 2. This is the work done. So W equals this is q square divided by 4 pi epsilon naught a, and this is minus 1 minus 2, or minus 2 minus 4 plus 2 upon root 2. Okay, and 2 upon root 2 becomes root 2. 2 upon root 2 becomes root 2. So this is W equals q square by 4 pi epsilon naught a minus 4 plus root 2. So that will be the total work done in establishing this system, or this will be equal to potential energy, total potential energy of the system. ओके, सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ये कह रहे हैं इसका सेंटर ई है और इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर आएंगे इंफिनिटी से, तो यहां पर कह रहे हैं कितना वर्क डन होगा। तो देखिए जितना पोटेंशियल इसका प्लस क्यू का यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल का वैल्यू इस माइनस की वजह से होगा, तो कैंसिल आउट होंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है यहाँ पर, और सिमिलरली जितना इस माइनस क्यू का होगा उतना इस प्लस क्यू का होगा, सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। सो हम अब इस क्यू नॉट चार्ज को मूव कराएंगे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, तो वर्क डन कितना होगा क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सिंस पोटेंशियल इज 0 सो वर्क डन विल बी 0। ओके, दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम।